मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर आया हुआ था क्योंकि रानो चिड़िया ने मिट्ठू तोते को एक तरबूज तोहफे में दिया था। मिट्ठू तोते, ये लो तरबूज, मेरी माँ ने जंगल से बहुत सारे भेजे थे तो मैंने सोचा कि एक तरबूज मैं तुम्हें दे दूं। अरे रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तरबूज तो काफी रसीला लगता है। चलो मैं घर पर जाकर इसको काट कर खाऊंगा। अरे हाँ मिट्ठू तोते, ये तरबूज बहुत ज्यादा रसीले हैं। मेरे घर तो बहुत सारे आए थे, मैंने तो सभी खा लिए। अरे रानो चिड़िया, सच में ये इतना रसीला है कि तुम सारे के सारे कुछ ही दिनों में खा गई। अरे मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो रानो चिड़िया, ठीक है, काफी वक्त गुजर चुका है, वैसे भी दोपहर हो चुकी है, मुझे रात होने से पहले अपने घर में भी पहुंचना होगा। चलो चलता हूँ। ठीक है मिट्ठू तोते, तुम जाओ, लेकिन ये तरबूज बहुत भारी है। तुम इस तरबूज को ध्यान से लेके जाना, कहीं से गिरा ना देना। इसके बाद मिट्ठू तोता वो तरबूज लेकर अपने घर चला जाता है। रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोते को तरबूज के साथ देख लेता है। अरे ये इतना बड़ा तरबूज है, ये मिट्ठू तोता कहाँ से लाया होगा? बहुत रसीला लग रहा था। मैं ऐसा करता हूँ, इसके घर चलता हूँ, लगता है बाग से तोड़कर लाया है। आज तो मजा ही आ जाएगा, बड़ा मजा आएगा, उससे छीन कर खाऊंगा मैं। कालू कौवा थोड़ी देर बाद ही मिट्ठू तोते के घर पहुँच जाता है। अरे मिट्ठू तोते, मैं आया हूँ। कालू कौवा, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरवाजा खोल, दरवाजा बंद है तेरा। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे मिट्ठू तोते, इतना बड़ा तरबूज, ये तो कहाँ से लेकर आया है? बहुत महंगा आया होगा ना? बोल, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे नहीं नहीं मिट्ठू तोते, ये मुझे मेरी दोस्त रानो चिड़िया ने दिया है। उसकी माँ ने भेजे थे जंगल से। ये बहुत रसीले हैं। मैंने थोड़ा सा रानो चिड़िया के घर खाया था और एक उसने मुझे दे दिया। और ये तो मुझे भी बहुत रसीला लग रहा है। मिट्ठू तोते, मेरी बात सुन, मुझे तुझसे बात करनी है इस तरबूज के बारे में। अरे कालू कौवे, तो भी कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है? भला इस तरबूज के बारे में तुझे क्या ही बात करनी होगी? लेना चाहता है ना? मैं नहीं देने वाला, मुझे तेरी हरकतों का पता है। तूने मुझे जाते हुए देख लिया होगा और अब यहाँ मेरे घर पर इसे लेने आ गया है। अगर तुझे पता लग ही गया है तो दे क्यों नहीं देता? और हाँ, तुझे ये तरबूज मुझे देना तो पड़ेगा, वरना तू जानता है ना कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। चल, अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ये तरबूज मुझे दे दे, वरना तुझे पता है ना। अरे बच्चा, समझा है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। पता क्या करेगा? अच्छा, तो अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू ठहर, अब तुझे मैं तेरी नानी याद करवाऊंगा। ये ले तू। कालू कौवा मिट्ठू तोते का मार मार के बुरा हाल कर देता है। हाँ, अब बोल, अब लड़ेगा मुझसे? सारी की सारी अकड़ निकल गई होगी तेरी। अभी भी कुछ अकड़ बची है तो दिखा दे, वो भी निकाल देता हूँ। अगर बाद में निकालूंगा तो बहुत अच्छे से निकालूंगा। अब तरबूज ले जाऊं मैं? जब देखो तब दादागिरी करते हो, जब देखो तब मारते हो, सब पक्षियों को मारते हो। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। अगर तुम्हें तरबूज छीनना है तो छीन लो, पर मुझे मारा तुमने क्यों भला? क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज नहीं लेते। मैं तो बस मिट्ठू तेरी इजाजत ले रहा था। कालू कौवा मिट्ठू तोते से तरबूज छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा तालाब पर पानी पीने के लिए बैठ जाता है। बड़ा आया मुझे तरबूज ना देने वाला, वो मेरी ताकत को नहीं जानता। अभी तो मैंने उसे पीटा नहीं सही तरीके से। जिस दिन सही तरीके से पीट दिया एक आधे पक्षी को, सारा जंगल डरेगा मुझसे, सारा जंगल। प्यास बहुत लगी है, चलो पानी पी लेता हूँ पहले। कालू कौवा उस तालाब से पानी पीना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है।
अरे कालू कौवे, तुम यहाँ? क्या हाल है तुम्हारा? और ये तरबूज तुम कहाँ से लेकर आए हो? ये तरबूज तो देखा देखा लगता है। अरे हाँ ना, ये मैं अभी अभी मिट्ठू तोते से छीन कर लाया हूँ। मुझे दे नहीं रहा था, उसकी वो हालत की कि पूरी जिंदगी याद रखेगा अब। अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म नहीं आई मिट्ठू तोते से तरबूज छीनते हुए? ये तरबूज तो मैंने मिट्ठू तोते को दिया था, तुम इसे वापस कराओ। अरे रानो चिड़िया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर यह तरबूज वापस ले जाकर उस मिट्ठू तोते को दूंगा? कभी भी नहीं। और तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझसे पंगा मत लो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे कालू कौवे, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत दुष्ट हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकते हो कालू कौवे। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। इस रानो चिड़िया पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एक तरबूज के पीछे मुझसे लड़ रही थी, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे इसको पीट ही देना चाहिए था। उफ कालू कौवे, तू भी बेवकूफ है, उसको जाने दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा। मुझे घर चलना चाहिए इससे पहले कि मैं किसी और पक्षी को पीट डालूं यहाँ पर। कालू कौवा गुस्से गुस्से में ही तरबूज तालाब पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही उस तालाब पर कबूतर आ जाता है। अरे ये तरबूज यहाँ पर, ये कौन पक्षी भूल गया? चलो जो भी है, मेरी तो लॉटरी लग गई। अब मैं इसको अपने घर लेकर जाता हूँ, बहुत मजा आएगा इसको तो खाने में। चलो चलता हूँ। कबूतर वो तरबूज लेकर वापस अपने घर को चला जाता है। अगले दिन कालू कौवे को पता चलता है कि उसके पास तरबूज नहीं है। अरे मैं तरबूज कहाँ भूल गया? अरे तरबूज तो मेरे पास है ही नहीं। अरे लगता है मैं कल तालाब पर ही उसे छोड़ आया। शायद किसी पक्षी ने उसको पकड़ लिया होगा या अपने घर न ले गया हो। मुझे जल्दी जाना चाहिए, शायद वो वहीं पर पड़ा हो। कालू कौवा तालाब पर तरबूज ढूंढने वापस आता है। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में वो तरबूज था ही नहीं। पता नहीं कौन उठा कर ले गया होगा। उसे शर्म भी नहीं आई कि किसी का बड़ा होकर वो उठा कर ले गया। पता नहीं किसने उठा लिया, किसी नासपीटे ने। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों से उनकी चीज़ें नहीं छीननी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।